हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में प्रजाति संकल्पना के कुछ रोचक तथ्य को देखे थे और उसके बाद जो है प्रजाति संकल्पना के रूप को देखे थे। तो अब है वर्गीकी, समवर्ग व उनके पदानुक्रम। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, पदानुक्रम का अर्थ होता है छोटे से बड़े श्रेणियों में व्यवस्थापन। पदानुक्रम का अर्थ छोटे से बड़े श्रेणियों में व्यवस्थापन होता है। ठीक, और अगला है प्रजाति वर्गीकरण की इकाई है। प्रजाति वर्गीकरण की इकाई है, अर्थात यह वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी अथवा पद है। और अगला है बढ़ते क्रम में वर्गीकरण की अन्य श्रेणियां या पद। देखिए, बढ़ते क्रम में वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या डिवीजन व जगत। ठीक, तो समवर्ग क्या होता है उसे देख लेते हैं। कैटेगरीज या समवर्ग किसे कहते हैं? देखिए, वर्गीकरण सोपान नहीं होते। सोपान मतलब वर्गीकरण एक सेट नहीं होता। ठीक, इनमें विभिन्न श्रेणियां या पद हुए। ठीक, इनमें विभिन्न श्रेणियां या पद हैं। ठीक, जिन्हें समवर्ग कहते हैं। इन समवर्गों का सही क्रम में व्यवस्थित करने पर वर्ग की पदानुक्रम प्राप्त होती है। अतः यह वर्गीकरण पदानुक्रमीय वर्गीकरण कहलाता है। तो अब आइए देखते हैं पदानुक्रम के क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, स्पीसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसे। देखिए, सबसे पहले आता है प्रजाति, सबसे छोटी इकाई। आप जानते हैं कि प्रजाति को वर्गीकरण का इकाई माना जाता है। समान गुणों व आपस में नजदीकी संबंध रखने वाले ऐसे जीवों का समूह जो समान जीन पूल साझा करते हैं। जीन पूल का मतलब एक कोशिका में उपस्थित सभी अनुवांशिक पदार्थ को मिला करके जीन पूल बोला जाता है। ठीक, प्रजाति प्रकृति में मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। वह ऐसे अन्य समूहों से जननिक रूप से पृथक्कृत होते हैं या फिर अलग होते हैं। ठीक, एक प्रजाति का निर्माण करते हैं। जैसे नीम, नारियल, कुत्ता आदि प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकारिकीय विभिन्नताओं के आधार पर इन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। नीम का साइंटिफिक नेम होता है अजादिरिक्टा इंडिका। आम का साइंटिफिक नेम होता है मैनगीफेरा इंडिका। और नारियल का साइंटिफिक नेम होता है कोकस न्यूसिफेरा। व कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलियरिस नामों से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक नाम के प्रथम पद वंश को दर्शाता है और द्वितीय पद जाति को दर्शाता है। ये हम पहले बता चुके हैं वंश जाति के बारे में। ठीक है, वैज्ञानिक नाम का पहला पद वंश को दर्शाता है और वैज्ञानिक नाम का दूसरा पद जाति को दर्शाता है। जैसे देख लीजिए, आम है, आम का साइंटिफिक नेम होता है मैनगीफेरा इंडिका। ठीक, तो पहला पद जो है यह वंश को दर्शाता है या वंश को बताता है और दूसरा पद जो है जाति को बताता है। ठीक, अगर किसी जीव को जानना है तो दोनों नामों को मिलाकर बोलने पर ही किसी जीव का पता चलता है। अन्यथा अगर इंडिका बोल दे रहे हैं तो पता नहीं चलेगा किस जीव का बात कर रहे हैं। इंडिका बोलेंगे तो इंडिका में मैनगीफेरा इंडिका, रोजा इंडिका और क्या है अजादिरिक्टा इंडिका सभी आते हैं, तो पता नहीं चलेगा कि किस जीव का नाम बोल रहे हैं आप या बता रहे हैं। और ना ही मैनगीफेरा बोलने से किसी जीव का पता चलेगा। जब तक दोनों पद नहीं बोले जाएंगे तब तक एक जीव का निर्माण नहीं होगा। एक जीव के नाम का निर्माण नहीं होगा। ठीक, दोनों पदों को मिला करके
एक जीव के नाम का निर्माण होता है। पैंथेरा टाइग्रिस एक बाघ का वैज्ञानिक नाम है। यह एक ही प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आता है वंश या जीनस। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्गीकी पदानुक्रम को दर्शाया गया है। किंगडम सबसे बड़ा वर्ग है, फाइलम है, डिवीजन है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। स्पीसीज सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो आइए वंश पर आते हैं। वंश देखिए, प्रजाति से ठीक ऊपर वंश पाया जाता है या फिर प्रजाति के ठीक ऊपर वंश होता है। वंश एक या अनेक संबंधित प्रजातियों का सूचक है। वर्गीकरण में वंश या जीनस का बहुत महत्व है। द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार वंश के बिना किसी प्रजाति का नामकरण नहीं किया जा सकता। एक वंश में शामिल अनेक प्रजातियों में प्रायः एक समान लक्षण पाए जाते हैं। इन लक्षणों के समूह को कोरिलेटेड कैरेक्टर कहा जाता है। ऐसे कुछ लक्षण तुच्छ या अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जिन प्रजातियों में यह लक्षण पाए जाते हैं वह घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए आलू, बैगन, मकोई अलग अलग प्रजाति के हैं लेकिन एक ही वंश सोलेनम में शामिल हैं। शेर, बाघ, तेंदुआ तीनों को वंश पैंथेरा में शामिल किया गया है। कभी कभी एक वंश में केवल एक प्रजाति शामिल होती है। ऐसे वंश को मोनोटाइपिक जीनस या फिर एकल प्रारूपी कहते हैं। अब आता है कुल। कुल या फैमिली। कुल या फैमिली। ठीक, जिस प्रकार एक समान गुणों वाले प्रजातियों को वंश में रखा गया है उसी प्रकार एक समान वंश वाले जीवों को एक फैमिली में रखा गया है। ठीक, देखिए कुल के जीव वंश के सदस्यों की अपेक्षा कम समानता रखते हैं। ठीक, देखिए बाघ का वंश है पैंथेरा और बिल्ली का वंश है फेलिस। दोनों को फेलिडी में रखा गया। ठीक, देखिए पैंथेरा जो है बाघ का वंश है और फेलिस जो है बिल्ली का वंश है। दोनों को फेलिडी में रखा गया। ठीक है, देखिए कहाँ समानता प्रदर्शित कर रही हैं। फैमिली में जीनस के जीवों की अपेक्षा फैमिली में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, लाइकोपर्सिकान। ठीक, सब जो है सोलेनेसी के सदस्य हैं। कहाँ इसमें ज़्यादा समानता प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली के जीव जीनस के सदस्यों की अपेक्षा कम समानता रखते हैं। इसमें ज़्यादा समानता कहाँ है, लेकिन सभी को सोलेनेसी सदस्य में रखा गया है। ठीक, सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है, सॉरी। और कुत्ते का कुल है कैनिडी। ठीक, अब आता है गण या ऑर्डर। गण या ऑर्डर। ठीक, देखिए गण में समान गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा गया है। देखिए बिल्ली का कुल है फेलिडी और कुत्ते का कुल है कैनिडी। ठीक, देखिए दोनों में समानताएं प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं। समान गुणों वाले कुलों को गण कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर समानता प्रदर्शित हो रही है ना। बिल्ली का कुल है फेलिडी, कुत्ते का कुल है कैनिडी। तो समान गुणों वाले कुल को गण कहा जाता है। तो यहाँ पर समानताएं प्रदर्शित हो रही हैं। और इन दोनों कुलों को एक गण कार्निवोरा में रखा गया। ठीक, इन दोनों कुलों को एक गण कार्निवोरा में रखा गया। देखिए पादप कुल, सोलनेसी कुल और कॉनवोल्वुलेसी कुल समानता प्रदर्शित कर रहे हैं ना।
इन दोनों समानता प्रदर्शित करने वाले कुलों को एक गण पॉलीमोनियल्स में रखा गया। ठीक, अब आता है क्लास। क्लास, क्लास या वर्ग। ठीक, क्लास या वर्ग। क्लास या वर्ग में देख लीजिए, समान लक्षण प्रदर्शित करने वाले गणों को एक वर्ग में रखा गया है। देखिए, कुत्ता बिल्ली का गण जो है कार्निवोरा गण है। ठीक, बंदर का भी मनुष्य का गण प्राइमेटा है और चूहे का रोडेंटा है। ठीक, इन जंतुओं के समानताओं के कारण इन्हें वर्ग मैमेलियन में रखा गया है। मैमेलियन में कई अन्य गण भी शामिल होते हैं। अब अगला आता है संघ या फाइलम। देखिए, संघ या फाइलम इसे कहते हैं। हिंदी में संघ कहते हैं और इंग्लिश में फाइलम कहते हैं। अब इन सबको मिटा दे रहे हैं। अब आता है संघ, संघ या फाइलम। संघ या फाइलम, संघ या फाइलम में समान गुणों वाले वर्ग मिल करके एक संघ का निर्माण करते हैं या एक फाइलम का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए, मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग सब मिल करके कार्डेटा संघ का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि समान गुणों वाले वर्ग आपस में मिल करके एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी सभी वर्ग मिल करके एक कार्डेटा संघ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, और उसके नीचे देख लीजिए, इन सभी जंतुओं में जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड, खोखला पृष्ठीय नर्व कार्ड व ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जो संघ कार्डेटा के विभेदक लक्षण हैं। पौधों में संघ या फाइलम के स्थान पर डिवीजन शब्द प्रयोग किया जाता है। पौधों में फाइलम या संघ के स्थान पर डिवीजन शब्द प्रयोग किया जाता है। देखिए, फाइलम ऑब्लिक करके डिवीजन लिखा है ना। पौधों में क्लासिफिकेशन करते समय फाइलम या संघ के स्थान पर डिवीजन शब्द प्रयोग किया जाता है। अब आ गए हैं सबसे बड़े वर्ग किंगडम या फिर जगत में। ठीक है, आइए देखते हैं किंगडम या जगत। सबको मिटा दे रहे हैं। देखिए, जगत या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। ठीक, देखिए, 5 जगत वर्गीकरण में यह जगत सबसे बड़ा समवर्ग है। ठीक, जंतुओं के सभी संघों को एनिमलिया में रखा गया है तथा सभी पादप जगत प्लांटी में रखे गए हैं। इसका अर्थ है जंतु व पादप जगत श्रेणी के वर्णक या टैक्सा हैं। सबसे नीचे के समवर्ग के सदस्यों की समानताएं सबसे अधिक तथा सबसे ऊपर के समवर्ग के सदस्यों की समानताएं सबसे कम होती हैं। देखिए, स्पीसीज की समानताएं सबसे अधिक होती हैं और किंगडम या फिर जो है और सबसे ऊपर के समवर्ग की समानताएं सबसे कम होती हैं। ठीक, ओके, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिंदगी कब कहाँ से मोड़ ले लेगी किसी को पता नहीं है। ऑल द बेस्ट।